और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाता है। कौन कौन सी स्कीम है जिसका लाभ हमारा युवा ले सकता है। जैसे पीएम स्टार्टअप की स्कीम है, पीएम स्टैंडअप की स्कीम है। अब इनमें से किसी युवा को अपना स्टार्टअप स्थापित करना है, उसके बाद पूंजी की कमी है। कौन सी ऐसी स्कीम हो सकती है जो उसमें सहायक हो सकती है? उसके लिए पीएम मुद्रा की योजना उसके लिए एक सहायक हो सकती है, उसके लिए सहयोगी बन सकती है, लेकिन उसको जानकारी नहीं। इसलिए इन सभी स्कीम को इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम, तो इसमें अवेयरनेस की आवश्यकता। और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों का हो, स्वच्छता के कार्यक्रम का हो, या ग्रामीण क्षेत्र में शासन की विभिन्न योजनाओं को पात्रता के अनुसार हर तबके के लोगों को प्राप्त हो सके, इसके बारे में अवेयरनेस के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकता है। और युवक मंगल दल ने इस दिशा में एक अच्छा प्रयास किया है। गांव के अंदर सौहार्द बनाने में, गांव के लोग मिल करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार बनाने में अपने एक सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे, इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन आप लोग कर सकते हैं। और इसी दिशा में युवा कल्याण विभाग ये प्रयास कर रहा है, स्पोर्ट्स किट, इसी के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, लेग पुलिंग नहीं, गलत और नकारात्मक प्रवृत्ति है। लेकिन जब हम खेलते हैं आपस में, स्पोर्ट्स के मैदान में दो टीमें आती हैं, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। जब हम गांव में कोई कंपटीशन विकास के लिए करते हैं तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। जब स्कूली छात्र अपनी क्लास में बैठ करके एक साथ पढ़ते हैं और उसके बाद जब उनको अंक दिए जाते हैं बिना किसी भेदभाव के, वह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुई। उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होकर के एक लंबे समय तक स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को हम इसी रूप में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में अपना वक्तव्य रखने के लिए सुश्री लवली सक्सेना जी से अनुरोध करता हूँ, क्योंकि आप माइक बिल्कुल दे दें। धन्यवाद सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मैं लवली सक्सेना, अध्यक्ष महिला मंगल दल जनपद शाहजहांपुर से। महोदय, हम सभी अखबारों में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी वजह से करोड़ों अरबों का औद्योगिक निवेश हुआ है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति आ रही है, इस सफर में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? लवली जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि महिला मंगल दल से जुड़े होने के बावजूद भी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के बारे में भी आपकी बहुत अच्छी सोच है। जब कानून व्यवस्था का प्रश्न उठा था उत्तर प्रदेश के बारे में, तभी मैंने इस बारे में कहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है। हर बहन बेटी को सुरक्षा का एहसास कराया है, हर व्यापारी को, हर टूरिस्ट को भी सुरक्षा का एहसास कराया है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि अब उत्तर प्रदेश में हर निवेशक, हर व्यापारी, हर उद्यमी तो अपने को सुरक्षित महसूस कर ही रहा है, लेकिन दुनिया और देश का हर बड़ा निवेशक यूपी में आकर के निवेश करना चाहता है। हमने पॉलिसी बनाई, शासन का काम मेरा हमेशा से मानना रहा है, प्रधानमंत्री जी का मानना है, सरकार का काम एक रेगुलेशन तैयार करना है, रिफॉर्म करना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लोगों को फैसिलिटेट करना, एक गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। हम लोगों ने यही किया। 2017 की घटना है, जब सरकार बनी थी उसके 6 महीने के बाद मैंने अपनी टीम से कहा था उस समय कि भाई उत्तर प्रदेश में हमारी बड़ी आबादी है यूपी की, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या प्रयास हो सकते हैं। मैंने कहा क्या ये हो सकता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर
इन्वेस्टर समिट करें। इन्वेस्टर समिट की जब बात आई तो हमारे उस समय के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री जो आज हमारे विधानसभा के लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस बात को बताते हैं। और याद रखना, एक निवेश के प्रस्ताव केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, गाजियाबाद या मेरठ में नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में है, आपके शाहजहांपुर में भी है, वहां के भी प्रस्ताव है। यानी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में निवेश होने हैं और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो नौकरी से आने वाली है, 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी नौकरी केवल इसी से मिल जाएगी। यानी आने वाला समय न केवल उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए बल्कि देश और दुनिया के यूथ के लिए भी जॉब प्राप्त करने का सबसे अच्छा केंद्र कोई होगा तो उत्तर प्रदेश होगा। और ये निवेश यहाँ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों की नौकरी और रोजगार के लिए उसको इसी रूप में आगे कर रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे से सब जुड़े, सुरक्षा का माहौल, सरकार की कार्यपद्धति और साथ साथ निवेश के जो प्रस्ताव आ रहे हैं, इस समय में पॉलिसी तैयार होना, इस बिजनेस से रिफॉर्म करना, सरकार के स्तर पर अन्य तमाम प्रोग्राम इस प्रकार से करना कि जिसमें हम लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस लाल फीता स्याही से उद्यमी और व्यापारी को या कॉमन मैन को मुक्त करना। एक फाइल जाती थी, घूमते उसको वर्षों लग जाते थे। अब ऑनलाइन हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हमने दिया, निवेश मित्र पोर्टल। किसी ने हमारे साथ एमओयू किया है कि मैं इतने करोड़ रुपए का निवेश करना चाहता हूं, एमओयू होने के साथ ही हमारा पोर्टल उसकी मॉनिटरिंग करने लग जाएगा। किसी ने निवेश कर लिया है तो इंसेंटिव के लिए उसे अब सरकार के या किसी मंत्री या किसी अधिकारी के घर का या ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वह अपने आप ही पोर्टल उसकी मॉनिटरिंग करेगा और समय से उसका पैसा उसके अकाउंट में भेज देगा। कितना इंसेंटिव आपका होगा या आपका इंसेंटिव सरकार की ओर से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इस बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता यही है जिसमें किसी व्यक्ति को परेशानी न हो और वह आसानी से अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके। और भी बहुत सारे सेक्टर थे जिसमें रिफॉर्म किए गए और उस रिफॉर्म में उत्तर प्रदेश की बड़ी सफलता प्राप्त। खासतौर पर हम लोग जब आए थे 12वें 14वें स्थान पर यूपी था, आज नंबर 2 पर है। जब हम लोग आए थे तो यूपी की अर्थव्यवस्था देश के अंदर 6ठे स्थान पर था, लेकिन आज हम नंबर 2 पर है, यूपी नंबर 2 पर। ये सभी जो प्रयास हैं तो सरकार के स्तर पर और खासतौर पर डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है। और इसमें मेरा मानना है कि हमारे युवाओं की बड़ी भूमिका है। जिन युवाओं ने यूपी के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को लगाया है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अगले प्रश्न अपनी बात रखने के लिए मैं श्री बुद्धप्रिय कुशवाहा जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया माइक उनको पास करें। श्री बुद्धप्रिय कुशवाहा जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बुद्धप्रिय कुशवाहा, ग्राम पंचायत सिकंदरपुर कायस्थान विकासखंड मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर से युवक मंगल अध्यक्ष। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा यह प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव एवं हार जीत के पल आते हैं, वह एक जीवन के अभिन्न अंग है। ऐसी स्थिति में आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं को क्या प्रेरणा संदेश देना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री। देखिए, निरंतर परिश्रम और निरंतर प्रयास। याद रखना, हर हार एक नई जीत की शुरुआत होती है। हार व्यक्ति की विफलता नहीं है,
उसके लिए एक नई शुरुआत होती है।